ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर सेम, रेडिकंट सेम, कोएफिशिएंट डोंट केयर अबाउट कोएफिशिएंट्स डिफरेंट रहे तो भी चलेंगे. नाउ यू कैन ऐड दिस. जैसे अपन सपोज इफ यू आर एडिंग x प्लस 2x, जैसे ऐड करके अपन इसको 3x लिखते हैं, वैसे ही दिस इज इक्विवेलेंट टू ये x के जैसा है, ये भी x के जैसा है, तो ये x सेम होना ज़रूरी है. अगर मैं यहाँ x² लिखा तो वी कांट ऐड दिस टू. तो ऐसे ही यहाँ पे ऑर्डर सेम चाहिए रहते हैं. तो अब यहाँ पे 1 + 2, अगर अपन क्यूब रूट ऑफ 5 कॉमन निकालिए दोनों में, क्योंकि 2 + 1 ऐड हो जाएंगे, इट विल बी 3 क्यूब रूट ऑफ 5. दिस इज द एडिशन फॉर इट. ठीक है. दिस इज इरेशनल, दिस इज इरेशनल. द एडिशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर तो इरेशनल ही होगा, राइट. अगर सपोज इफ वी टेक क्यूब रूट ऑफ 5, अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में मैक्सिमम स्क्वायर रूट का इक्वेशन विल टेक सपोज 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 125. Rule order should be same, order 2 2, okay. Radicand should be same. Radicand यहाँ 5 है, यहाँ 125. तो आपको क्वेश्चन अराइज होगा कि ये दोनों को ऐड नहीं कर सकते कि इसका रेडिकंड, बट दिस इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म. इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म कुछ सिंप्लीफाई होता है क्या, कुछ नंबर बाहर आता है क्या, वो चेक करना. वी कैन सिंप्लीफाई दिस एज ए 5 × 5 × 5. जस्ट यू कैन टेक 1 रूट साइन के बाहर, बिकॉज ऑर्डर 2 है तो 2 का ग्रुप बनाना, तो एक 5 तो 1 5 जो है इसको ग्रुपिंग के लिए कोई नंबर नहीं है, तो जस्ट यू कैन कीप दिस 5 एज इट इज. फ्रॉम दिस 2 5 यू कैन टेक 1 5 आउटसाइड. यहाँ कोई क्वेश्चन कुछ नहीं, मीन्स 1, ये 1 प्लस ये बाहर का 5, तो यू कैन राइट दिस रूट 5 कॉमन निकाल लें. जैसे अपन x + 5x तो 6x जैसे लिखते वैसे, राइट. तो 6 रूट 5 दिस विल बी द आंसर फॉर इट. तो पहले सिंप्लीफाई कर लें. आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू कैन चेक करना कि रेडिकंड सेम है क्या, ऑर्डर से. अब देखो ऑर्डर सेम है, ऑर्डर तो पहले से ही सेम था, रेडिकंड अभी सेम हो गया. कोएफिशिएंट कुछ भी रहने दो, डोंट केयर अबाउट द कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट्स यहाँ पे 1 है और यहाँ 5 है. अपन 1 तो लिखते नहीं यूजुअली, वो अंडरस्टूड है. गॉट इट. सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन के रूल्स सेम रहते हैं. सपोज रूट 6 ये रूट 6 माइनस रूट 6, रेडिकंड सेम, ऑर्डर सेम, कोएफिशिएंट यहाँ 1 है 2 है, 2 - 1 रूट 6, दैट गिव्स यू 1 रूट 6. तो अपन 1 तो लिखते नहीं, सिंपली रूट 6 यू कैन, बिकॉज 2 - 1 दैट गिव्स यू 1. गॉट इट. तो इन दिस वे यू कैन नो दिस आंसर. ओके. अब यहाँ पे आप सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 15 लिया सपोज, और स्क्वायर रूट ऑफ 5. कैन यू ऐड दिस टू? नो, ऐड नहीं कर सकता मैं इनको, इसमें एडिशन नहीं कर सकते. अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में सपोज अपन स्क्वायर रूट ऑफ 5 टू स्क्वायर रूट ऑफ 125, 4 रूट 5 या -4 रूट 5. अब इनको ऐड करना है. अब इन दोनों का तो पॉसिबल है एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो कुछ भी है, साइन कनेक्टिव से माइनस, तो डेफिनेटली अपन इनको सब्ट्रैक्ट. व्हाट अबाउट दिस सिंप्लीफाइड? अगर पॉसिबल है तो यू कैन सिंप्लीफाई दिस. जस्ट यू कैन राइट दिस इज 125 के फैक्टर्स 5 × 5 × 5 यू कैन राइट -4 रूट 5. जस्ट यू कैन टेक 1 5 आउटसाइड. तो रूट 5 + 2 एज इट इज इनटू ग्रुप अब 2 का ही बनाना, बिकॉज ऑर्डर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, मिस 2 रहता है. जस्ट यू कैन टेक 1 5 आउटसाइड -4 रूट 5. दिस इज इक्वल्स टू रूट 5 2 5 10 रूट 5 -4 रूट 5. अब देखो 3 टर्म्स है यहाँ पे, ऑर्डर सेम है, रेडिकंड सेम है, कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 10 है, यहाँ -4, तो कोएफिशिएंट्स भी चलते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट आप कुछ भी ले सकते, कुछ डिपेंडेंट नहीं. दिस इज इक्वल्स टू 10 + 1 11 11 -
4, तो 7 root 5, this will be the answer for it. Okay, these are the rules for the addition and subtraction. Order should be same, radicand should be same, and don't care about the coefficient. These are the rules for the addition and subtraction. Now we are going to see some rules for the multiplication and division. Multiplication division के rules same रहते हैं. Rules for multiplication division of two sets. Suppose first rule सिर्फ इसमें मेन याद रखो, ऑर्डर शुड बी सेम. Second thing, don't care about radicand and coefficients. For example, suppose if we take example root 2 into root 3, we start with a simple example. Order 2, तो ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर सेम है. रेडिकैंड 2 है यहाँ 3 है, तब भी इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप. तो इंटू 2 इंटू 3 यू कैन टेक. आपको रूल पता है ना, रूट ए इंटू रूट बी, तो अपन रूट ए इंटू बी कर सकते हैं. बिकॉज इनके ऑर्डर सेम है तो रेडिकैंड्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक रूट के साथ इनके अंदर लेके. नाउ रूट 6 विल बी द आंसर. अगर यहाँ सपोज क्यूब रूट होता, सॉरी 3 रूट 2 और 4 रूट 3, अगर ऐसा होता, बाहर के जो कोएफिशिएंट से डायरेक्टली यू कैन मल्टीप्लाई 3 इंटू 4 अंडर रूट 2 इंटू 3. दिस इज इक्वल्स 3 4 is 12 रूट 6 you can write. Nextly, suppose if we take an example, root 2 into cube root of, suppose 4. अब no order should be same. Are the orders same? No. Order of this root 2 is 2 है, यहाँ पे order 3 है. ये पहले orders multiplication में इनको order same कर सकते हैं आप. ठीक है, इनको ऑर्डर सेम करके भी यू कैन सॉल्व इट. हाउ टू मेक देम सेम? तो फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे पहले एलसीएम निकालना. जस्ट ओके, एलसीएम ऑफ ये नंबर डिफरेंट लेते हैं ताकि 2 में लिखने में कन्फ्यूज. ऑर्डर एलसीएम ऑफ 2 and 3 निकालना. ऑर्डर के एलसीएम निकालना है. ऑर्डर 2 है, यहाँ 3 है, इसे एलसीएम 6. देन टेक दिस फर्स्ट नंबर, सेकेंड सॉल्व करना. अब क्या करना है, ये जो ऑर्डर का नंबर 6 है तो इसके ऑर्डर में लिखना. राइट, ऑर्डर सेम कर रहे हैं अपन, वी आर मेकिंग दियर ऑर्डर सेम. मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये पॉसिबल नहीं है. व्हाई? आई विल एक्सप्लेन आफ्टर दिस एग्जांपल. 6 डिवाइडेड बाई 8, इसके ऑर्डर से इस ऑर्डर से डिवाइड करना. 6 डिवाइडेड बाई 2 इट कम्स 3. तो 5 के पावर में 3, ये 3 कहाँ से आया? इन दोनों का डिवीजन है, ये ऑर्डर्स का डिवीजन है जो है 3 है. तो 5⁻3 इंटू जो ऑर्डर का जो अपने एलसीएम लिया ना वो 6 फिर से लिखना, फिर 6 डिवाइडेड बाई 3 करना. तो 4⁻6 डिवाइडेड बाई 2 आता, तो ये 2 लिख दिया अपन ने. 6 डिवाइडेड बाई 3, 2 जो आता है इसके पावर में लिखना, यहाँ इसके पावर में यहाँ लिखना. राइट, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू कैन गेट दिस. कैसे सिंप्लीफाई होता है देखो, इसको सॉल्व करो तो याद है. अपन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. देन 5 क्यूब दैट इज 125 इंटू 6 16 4 स्क्वायर 16. तो 6 रूट ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल्स क्या थे? ऑर्डर शुड बी सेम. ऑर्डर सेम हो गया अभी, तो 125 into 16 multiply, that will be the answer for it. 16 5 is
88, 16 to the 32, 40, 4, 16 1 the 16 plus 4, 20. The sixth root of 2000. This will be the answer for it. Got it? तो in this way, अगर आपको ऑर्डर सेम नहीं है तो यू कैन मेक देम सेम बाय दिस मेथड. एलसीएम निकालना पहले, एलसीएम 6, ओरिजिनल क्वेश्चन लिखना, फिर जो न्यू एलसीएम का रहता है यहाँ पे लिखना, ऑर्डर के प्लेस पे इस ऑर्डर को इस ऑर्डर से डिवाइड करना, इट कम्स 3, तो इसके पावर में यहाँ 3 लिखना. सेम वे टेक 6, जो एलसीएम निकाला 6 डिवाइडेड बाय 3, इट कम्स 2, ये पावर इसकी पावर में लिखना. 4 square is 16. Okay, 6 root of 16, 6 root of 125. अब radicand order should be same irrespective of the radicand. So radicand multiplication में different रह सकते हैं. अब same method addition subtraction में क्यों नहीं लगा सकते? We'll see that. अगर इससे different question अपन suppose 4th root of 3 plus square root of 2. किसी का क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि इनको सेम ऑर्डर नहीं कर सकते हैं. चलो विल ट्राई फॉर दैट कि एडिशन अपन एडिशन जो है इनको क्यों नहीं कर सकते. उसके लिए रीज़न देखो. फर्स्ट इसका एलसीएम निकालना 4 and 2. यहाँ पे नंबर डिफरेंट लो 5 क्योंकि ये 2 कन्फ्यूज़ हो जाता है. कन्फ्यूज हो तो एलसीएम ऑफ अपन इनके पहले ऑर्डर सेम करें. एलसीएम ऑफ 4 and 2, इसका ऑर्डर 2 है ना इसलिए 2 लिया ये. तो कितना आता है 4 यार. तो हम ओरिजिनल क्वेश्चन लिखते हैं 4th root of 3 प्लस ऑर्डर तो एलसीएम 4 ही है. 4 डिवाइडेड बाय 4 1 आता तो 3 raised to 1, ये जो 1 आया ना वो इन दोनों का डिविजन, दिस डिवाइडेड बाय दिस, प्लस एलसीएम 4 डिवाइडेड बाय 1, 5 raised to 4 डिवाइड में तो 4 आता. दिस इक्वल्स टू 4 root 3 प्लस 4th root of 25 625. अब देखो प्रॉब्लम क्या हो गया. प्रॉब्लम क्या हो गया यहाँ पे. अगर सपोज इवन तुम डिफरेंट भी नंबर 3 अगर लोगे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अपन 3 लेते ताकि अपन रेडिकेंट सेम है ना, ऑर्डर डिफरेंट है, ऐड सेम करने की कोशिश. अब ये 3 raised to क्या आएगा फिर, इट कम्स 4. 3 raised to 4 मीन्स 9 9 81. अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई. अपन रेडिकेंट सेम रहा तो इनको ऐड क्यों नहीं कर पा रहे, बिकॉज ऑर्डर. तो ऑर्डर सेम प्रीवियस मेथड से अपन ने ट्राई किया, ऑर्डर अपन ने सेम करने की कोशिश की. टेक द एलसीएम ऑफ ऑर्डर्स फर्स्ट. ऑर्डर का एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम 4 आता है. वो 4 यहाँ लिखा है, ऑलरेडी है 4 वहीं पे, और यहाँ पे भी अपन ने 4 लिखा है. ये ओरिजिनल क्वेश्चन है यहाँ पे, आप चेक करो. अपन ऑर्डर सेम करने जाएंगे तो रेडिकेंट्स चेंज हो गए. गॉट इट. इसके रेडिकेंट क्या हो गए, चेंज हो गए. तो दैट्स वाई ये मेथड एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं लगते. रेडिकेंट सेम था, ऑर्डर सेम करने की कोशिश की तो रेडिकेंट चेंज हो गए. तो इसलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये मेथड नहीं लगा सकते, ओनली फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए लगा सकते हैं. ओके, तो रिमेंबर दैट थिंग. अब जैसे अपन सपोज रूट 3 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय या स्क्वायर करते. सपोज इसको सिंप्लीफाई करना, a प्लस बी होल स्क्वायर. तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. रूट 3 स्क्वायर इज 3 प्लस 2 रूट 6 प्लस 2. 3 ये तो रैशनल नंबर, इनको ऐड कर सकते हैं. 5 प्लस 2 रूट 6. 2 डिफरेंट, एक रैशनल नंबर, इरेशनल. ऑलवेज यूज इरेशनल, याद रखना, ठीक है. लेकिन इन दोनों का एडिशन पॉसिबल नहीं है, इरेशनल और इरेशनल नंबर का पॉसिबल नहीं है. तो दैट्स वाई इनको अपन ऐड नहीं कर सकते. तो कीप एज इट इज. तो ये आंसर हो गया, ठीक है. अगर सपोज यहाँ a प्लस बी होल ए स्क्वायर प्लस 2ab ए बी माइनस अगर होता फॉर एग्जांपल, राइट. तो आपको समटाइम्स इक्वेशन दिखे, स्टेट वेदर इट इज़ अ रैशनल और इरेशनल बोलते हैं.
तो डेफिनेटली इज इरेशनल, बिकॉज रैशनल एंड इरेशनल का एडिशन इरेशनल ही आता है। अगर सपोज क्वेश्चन ऐसा दिया है, स्टेट वेदर इट इज रैशनल और इरेशनल, √3 माइनस √2, तो आप a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये माइनस यहाँ प्लस यहाँ रहे तो भी आइडेंटिटी सेम लगेगी। अब √3 का स्क्वेयर 3, √2 का स्क्वेयर 2, 3 minus 2 that gives you 1, ये रैशनल हो गया ना, इट इज़ अ रैशनल नंबर, दैट्स व्हाई दिस इज़ अ रैशनल नंबर। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि वेदर इट इज़ अ रैशनल और इरेशनल, तो रिमेंबर दैट थिंग। तो 3 minus 2 that gives you 1, तो रैशनल नंबर है a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 minus 2 that gives you 1, ओके। अगर मैंने एक एग्जांपल सपोज √5 लिया, √3 प्लस √2, √5 माइनस √2, अब इसको फर्स्ट √3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, √3 इंटू √5, √3 से फिर माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, √3 इंटू √2, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप प्रैक्टिस होने के बाद, प्लस √2 इंटू अब इससे इन दोनों को इंटू करना, पहले फर्स्ट टर्म से इन दोनों को इंटू किया, वी हैव गॉट दीज 2 टर्म्स, फिर प्लस √2 से इन दोनों को इंटू कर रहे हैं, राइट, प्लस इंटू माइनस माइनस √2 इंटू √2, दिस इज इक्वल्स टू, ऑर्डर सेम है, रेडिकंड डिफरेंट है, तो √15 आ जाएगा, 3 5 15, this √3 this is √6 plus √10 minus √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 देखो √2 का स्क्वायर भी 2 होता है, बिकॉज √2 मीन्स 2⁻², और 2 कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो ये 2⁻1 मीन्स 2 आता है, बट इट, तो रिमेंबर दैट थिंग। अब देखो ये सभी डिफरेंट नंबर, रेडिकंड सबके डिफरेंट है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या रूल बताया था मैंने, ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर तो ठीक है बट रेडिकंड सेम कहाँ है, डिफरेंट है, ये तो रैशनल नंबर है, तो इसके साथ एडिशन है तो ये कंप्लीट इरेशनल नंबर ही देगा, दिस इज अ इरेशनल नंबर, ओके। तो रिमेंबर दीज ऑल थिंग्स, जब अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन जब करते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स याद रखना, difference, give an example of irrational numbers whose difference is rational number। देखो अपने को ऐसा एग्जांपल लिखना है कि जिनका डिफरेंस, अब जैसे मैंने 2 प्लस √3 लिया, ठीक है, और 2 माइनस √3 लिया, ये 2 इरेशनल नंबर्स हैं, इन दोनों का अपन डिफरेंस ले रहे, सपोज इन दोनों का डिफरेंस ले रहे, अब ये -2 ले लो, तो 2 प्लस √3 डिफरेंस में सब्ट्रैक्ट करो, -2 प्लस √3, इन दोनों का अपने डिफरेंस में सब्ट्रैक्शन कर देना, 2 प्लस √3 माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या है, रैशनल आएगी नहीं। तो एक ऐसा एग्जांपल देना था आपको कि दो नंबर्स का डिफरेंस एंगल लेंगे, दैट शुड बी अ रैशनल नंबर, तो वी हैव गॉट दिस एज अ रैशनल नंबर, ओके। गिव 2 irrational numbers whose difference is a rational number है, तो ये सिंपल हो गया, जैसे √2 प्लस √3 लिया, ये 2 प्लस √3 ले लो, जिसका डिफरेंस लेने का है 2 माइनस √3 लिया, तो 2 प्लस √3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस √3, तो यहाँ ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस एक माइनस है, तो ये 2√3 आ जाएगा, ये तो इरेशनल हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल, 2 रैशनल है और इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल आता है, याद रखना, रैशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेशन इरेशनल के साथ ऑलवेज इरेशनल आता है, रैशनल और इरेशनल का, रैशनल और इरेशनल नंबर का एडिशन ऑलवेज इरेशनल, सब्ट्रैक्शन ऑलवेज
यहाँ पे डिवाइडेड बाय दिस वन इज ऑलवेज इरेशनल, रैशनल एंड इरेशनल। तो ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। अब अपने पास एक इरेशनल, सम इज अ रैशनल नंबर। ऐसे कोई भी दो एग्जांपल्स लो जिनका सम रैशनल नंबर हो। तो 5 प्लस रूट 5 यू कैन टेक एंड 5 माइनस रूट 5, ऐड करो, इनको ऐड करना तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 10 हो जाएगा, 5 प्लस 5 10। तो डेफिनेटली इट इज़ अ रैशनल नंबर। ऐसे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। सम इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कोई भी एग्जांपल लो, जैसे रूट 5 लिया, सम चाहिए ना, 3 रूट 5 लिया, ठीक। सम में एडिशन की मान, ये दो नंबर से एग्जांपल 2 प्लस रूट 5 प्लस 3 प्लस रूट 5। तो ये 5 2 प्लस 3 5 प्लस 2 रूट 5 हाउ वी गॉट 2 रूट 5, इसका कोएफिशिएंट 1 है। 1 रूल भी याद रखो, रेडिकंड सेम, ऑर्डर सेम, कोएफिशिएंट्स को ऐड कर देना डायरेक्ट। तो दिस विल बी 5 प्लस 2 रूट 5, गॉट इट। तो ये एग्जांपल हो गया कि जिनका सम अपने को ये इरेशनल है। ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, 2 रूट 3 और रूट 3। 2 रूट 3 इरेशनल है, रूट 3 ऑल्सो इरेशनल, ऐड करेंगे तो 3 रूट 3। तो डेफिनेटली प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इरेशनल, तो दैट्स व्हाई इट इज इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट इज रैशनल। अब देखो इनका प्रोडक्ट अगर लेंगे तो ऐसे दो एग्जांपल्स लो जिनका प्रोडक्ट रैशनल चाहिए। ऐसे एग्जांपल ले लो, रूट 3 इंटू 4 रूट 3, 4 इंटू 1 4, बाहर कुछ नहीं मीन्स 1 रहता है, लिखने की ज़रूरत नहीं। तो 3 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 दैट गिव्स यू 12। ये क्या है, रैशनल है ना। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर से दोनों पे रूट अगर रहा मोस्टली, और ये अंदर का नंबर और कंपोजिट नंबर अगर रहा, फॉर एग्जांपल परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो आप जैसे सपोज रूट 25 अगर लिया तो ये तो रैशनल नंबर होगा। ऐसे एग्जांपल्स नहीं लेना। रूट 15 ले सकते हैं आप, इंटू 3 रूट 15 ले लो, तो डेफिनेट इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रैशनल ही आएगा, इट्स अ रैशनल नंबर, ओके। प्रोडक्ट इरेशनल चाहिए तुमको सपोज, तो ऐसा एक एग्जांपल लो, रूट 3 लो एंड 4 रूट 2 लो, 4 2 जा 8, इनका प्रोडक्ट ले रहे हैं, रूट 2 इंटू 6, तो इनका तो प्रोडक्ट अगर लेंगे मल्टीप्लिकेशन तो रेडिकंड कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट्स के साथ करना और रेडिकंड का रेडिकंड के साथ, बट ऑर्डर सेम चाहिए वैसे एग्जांपल्स लो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रूल्स मैंने ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन। तो 8 रूट 6, ओके। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज इरेशनल। कोशेंट इज अ रैशनल। अगर मैंने 2 रूट 3 लिया और रूट 3 से डिवाइड कर, रूट 3 ये क्वेश्चन मीन्स इनका डिवीजन करने की जो आंसर, ये क्वेश्चन हो गया, ये तो रैशनल है। ऐसे एग्जांपल्स लेना। तो दीज आर द टू इरेशनल नंबर्स जिनका क्वेश्चन अगर फाइंड करेंगे डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो तो रैशनल आएगा। ऐसा एक एग्जांपल 2 रूट 6 डिवाइडेड बाय रूट 3, ये इरेशनल है, दिस इज आल्सो इरेशनल। क्वेश्चन इज इरेशनल चाहिए। देखो 2 रूट 6 बाय 3, इनको एक रूट में आप ले सकते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 3 कैंसिल करके रूट 2 आ जाएगा ना, 1 जा 2 जा, तो आंसर क्या है फिर, दिस इज 2 रूट 2। ये तो इरेशनल है, ये दोनों इरेशनल थे, उनका क्वोशिएंट भी इरेशनल ही आ रहा है, ओके। इन दिस वे वी हैव गॉट द ऑल एग्जांपल्स। नेक्स्ट we'll see the exercise number, textbook exercise number 1.5.
I think one more exercise is there. 1.6. Okay. We'll see the exercise number 1.5. First question. Exercise 1.5. First question. First question. Classify the following numbers as rational or irrational. Now tell me. Can you add this, subtract these two? No. This is rational, irrational. Definitely it is a irrational number. Difference of rational and irrational. Addition of sum of rational and irrational always irrational. So irrational number. Okay. Because this is rational, root 5 is irrational. Difference of rational and irrational number is always irrational. Next, second, this is the first bit. Second bit, 3 plus root 23 minus root 23. Just you have to simplify it first. After simplifying, we can decide. Minus root 23. This 23 get cancelled. This is 3. Is it a rational or irrational? Definitely it is a rational one. Rational number. Okay. Nextly, 2 root 7 divided by 7 root 7. 2 root 7, this 7 get cancelled. 2 by 7. Definitely p by q integer, this is also integer. Root 7 is not in integer. Root 7 is not in integer. But cancel हो जाएंगे तो 2 by 7. This is definitely a rational number. Next, 1 by root 2. ये वन रैशनल नंबर है, ठीक है, और दिस इज इरेशनल नंबर. कोशेंट ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल, नॉन जीरो इरेशनल इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर. याद रखना. कोशेंट मीन्स इन दोनों का डिवीजन. रूट 2 इज इरेशनल एज वी नो दैट. कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल, दिस इज नॉन जीरो रैशनल, एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल. ये नॉन जीरो मीन्स जीरो, मतलब तो जीरो बाय एनीथिंग करें तो जीरो आंसर, तो फिर वो रैशनल हो जाएगा, तो इसलिए नॉन जीरो होता है. तो न्यूमरेटर में नॉन जीरो रैशनल नंबर लेना, इन दोनों का डिवीजन ऑलवेज इरेशनल नंबर आता है. नेक्स्ट लास्ट वन, 2 पाई. ये जो पाई नंबर है, 2 इज ए रैशनल नंबर, पाई इज ए इरेशनल है. याद रखना, पाई जो है ना, इट इज ए इरेशनल नंबर. तो ये रैशनल नंबर है. Product of rational and irrational number. Product means multiplication of these two is always irrational number. Okay, this is complete. Exercise 1.5 first question. Now we are going to see the second one. Simplify each of the following. First bit. Already we took some example. 3 plus root 3. 2 plus root 2. Just multiplication. इस 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और यू कैन राइट इन दिस वे आल्सो. हाँ, 3 लिखना फर्स्ट टर्म, पूरा ब्रैकेट लिखना, और ये साइन के साथ लो ये नंबर रूट 3 प्लस रूट 3, और सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज. 1 सेकेंड, यू हैव टू राइट. पहले फर्स्ट टर्म लिखो, पूरा ब्रैकेट, फिर साइन के साथ ये नंबर लेना, again complete bracket. So it will be 6 plus 3 root 2 plus 2 root 3. Multiplication किया मैंने. Root 6, root 3 into root 3 into root 2, that is root 6. See, this is rational, this is irrational, this is irrational. We can't add these two because radicands are different. This is root 6, this is also different one. तो इनको किसी को भी ऐड नहीं कर सकते. फाइनल आंसर इतना ही लिखना, राइट, एज इट इज यू कैन राइट. नेक्स्ट वन इज सेकेंड और थर्ड बिट. सेकेंड बिट, 3 plus root 3, 3 minus root 3. On this basis, previously we took one example. A square minus b square, a plus b, a minus b, root 3 का square
9 सॉरी 3 का स्क्वायर 9 रूट 3 का स्क्वायर 3 सब्ट्रैक्ट करो 3। आप लोग ये नहीं पूछा है कि रैशनल है इरेशनल, ओनली सॉरी रैशनल और इरेशनल अपने को ये करना है। नेक्स्ट थर्ड बिट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन, रूट 5 प्लस रूट 2 स्क्वायर a plus b whole square, you can apply formula a square plus 2ab plus b square. Root 5 square is 5. This is 2 root 10 plus root 2 square is 2. याद रखना हाँ, square root of 2 का square only 2 आ जाएगा. This is equals to, you can add these two, rational को add कर सकते हैं, it becomes 7 plus root 10. Next one, fourth one, root 5 minus root 2, root 5 plus root 2, a minus b, a plus b, a minus b, a plus b, identity a square minus b square. ये तभी अप्लाई कर सकते हैं whenever these first terms of each bracket में क्या सेम रहनी चाहिए, सेकेंड टर्म जो है ना इस ब्रैकेट की सेम, और ये कनेक्टिव साइन डिफरेंट चाहिए, एक माइनस प्लस, ये प्लस रहा ये माइनस रहा तब भी चलता। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, याद रखना रूट 5 का स्क्वायर 5 रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 2, क्यूब रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 4 नहीं आता, हाँ क्यूब लिया तो डेफिनेटली 4 आता। रिमेंबर ये दोनों सेम रहना चाहिए, ऑर्डर 2 है 2, यहाँ पे ऑर्डर 2 और 2 सेम रहे तो ही ओनली रेडिकैंड ऐसा आंसर आ जाएगा, इट विल बी 3। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, पाई जो है is the ratio of circumference of a circle to the diameter. अगर सर्कल है, इसमें इस सर्कल है, ये जो है ना सर्कमफ्रेंस है और डायमीटर, इनका रेशियो मतलब पाई रहता है। अब देखो पाई इज ए इरेशनल नंबर है, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंक्लूजन? सी दिस इज इरेशनल नंबर। ओके, अब इसको एक्सप्लेन करने की इरेशनल है तो फिर सी और डी के बारे में क्या बोल सकते? दिस सी इज ए नॉन जीरो आउट ऑफ दिस टू, हाँ, डी अगर इफ द क्वोशंट ऑफ दिस अगर इरेशनल चाहिए तो 1 आउट ऑफ दिस टू मस्ट बी, 1 इज नॉन जीरो रैशनल चाहिए एंड अनदर शुड बी नॉन जीरो रैशनल और दूसरा इरेशनल चाहिए, बिकॉज द क्वोशंट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल रहता है। मीन्स जरूरी नहीं कि ये न्यूमरेटर हो, डिनोमिनेटर भी हो सकता है। तो ये अगर नॉन जीरो रैशनल नंबर है तो ये इरेशनल होना चाहिए, और ये इरेशनल रहा तो फिर डी मस्ट बी नॉन जीरो, तभी तो इनका डिवीजन क्या रहेगा, इरेशनल नंबर। तो how will you resolve this conclusion? So therefore there is no contradiction as C or D are irrational, hence C और D मतलब इन दोनों में से कोई भी एक irrational होना मस्ट रहता है, दोनों नहीं। अगर मैंने ऐसा लिखा 2 रूट 2 अपॉन फॉर एग्जाम्पल रूट 2, इरेशनल कैंसिल हो सकते हैं ना, ये तो रैशनल आ जाएगा, बट पाई इरेशनल है ना, तो इरेशनल है तो उसके लिए आउट ऑफ दिस टू 1 शुड बी non-zero rational, another should be irrational one. Okay, तो C भी rational हो, non-zero rational मतलब जीरो नहीं होना, और D भी हो सकते हैं irrational, या C irrational, D non-zero rational number. Got it? Okay. Next. Already in previous video I have explained about this. Still you have any doubt? Later you can write comment related to that in the comment box. Next, rationalizing the denominator.
Now we'll see the rationalizing the denominator. We'll take some example, then we'll consider this fifth question of exercise 1.5. Suppose if you want to rationalize the denominator, rationalize means denominator को आपको rational number बनाना है. So what we are going to do, just we are going to multiply numerator and denominator. We are going to multiply numerator and denominator by rationalizing factor of this number. इसका rationalizing factor √7 ही रहेगा. तो सेम नंबर न्यूमरेटर में भी लेना √7. ओके, तो 1 इंटू √7 दैट गिव्स यू √7. √7 इंटू √7 7 डायरेक्ट लिख के तो भी चलेगा बिकॉज दोनों का रेडिकेंट सेम है. तो डेफिनेटली √7/7. तो डिनोमिनेटर जो है अपन इसको रैशनल कर दिया ना. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. मीन्स वी आर converting this irrational number to a rational number by multiplying its rationalizing factor. rationalizing factor से multiply करके अपन ने वो नंबर फाइंड किया. Got it? सपोज आपके पास 2 टर्म्स है इन डिनोमिनेटर. अब इसको रैशनलाइज करना है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना. कॉन्जुगेट बताया था ना मैंने, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना. इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? Just by seeing this √7 प्लस √6 कनेक्टिव साइन चेंज करना सिर्फ. ठीक है, तो ये सेम नंबर न्यूमरेटर में भी लेना. सेम नंबर √7 प्लस √6. इन डिनोमिनेटर यू कैन अप्लाई आइडेंटिटी a माइनस बी a प्लस बी. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इन न्यूमरेटर में एज इट इज यू कैन टेक √7 √6. तो √7 plus √6 as it is divided by √7 square is 7, √6 square is 6. तो √7 plus √6 divided by 1. Not necessary to write 1 here in denominator. तो simply आप next step में √7 plus √6. रैशनल नंबर है नहीं डिनोमिनेटर. तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मीन्स ये जो इरेशनल नंबर था, बाइनोमियल इरेशनल नंबर जो है उसको अपन ने रैशनल में कन्वर्ट कर दिया. तो इसका कॉन्जुगेट देखना. इसका कॉन्जुगेट में सी है तो सेम नंबर शुड बी इन न्यूमरेटर में लेना. तो a माइनस बी a प्लस बी आइडेंटिटी अप्लाई करना. देन यू कैन गेट 7. √7 स्क्वायर 7, √6 स्क्वायर 6, √7 प्लस √6 एज इट इज 7 माइनस 6 1. तो 1 तो नॉट नेसेसरी टू राइट. तो रैशनल तो है वो है, और रैशनल है कन्वर्टेड टू रैशनल. इट्स डिनोमिनेटर बट हाँ इसका डिनोमिनेटर मैंने कन्वर्ट कर दिया. नाउ थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस फिफ्थ. 1/√5 प्लस √2. √5 प्लस √2. इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर √5 माइनस √2. डिनोमिनेटर को देख के करना. Same number should be in numerator. This is equals to a plus b a minus b. √5 square minus √2 square. So √5 minus √2. This is equals to √5 minus √2 upon 5 minus 2. So √5 minus √2 divided by 3. √5 square is 5. A plus b a minus b. If you want to place bracket you can place, no problem. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन. a प्लस बी a माइनस बी. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी रहती है. दिस इंटू 1 तो यू आर गोइंग टू गेट द सेम नंबर. इससे इसको 1 को इंटू करें तो सेम नंबर मिलेगा. एज इट इज लिखना. तो √5 का स्क्वायर 5, √2 स्क्वायर 2, 5 माइनस 2. अब देखो डिनोमिनेटर वी हैव कन्वर्टेड दिस डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर को अपन ने रैशनल में. दिस इज कॉल्ड द रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. ओके, now last bit of this fifth question. 1/√7 minus 2. अब इसके रैशनलाइजिंग √7 minus 2. इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर इज √7 plus 2. √7 plus 2.
अगेन a माइनस बी a प्लस बी आइडेंटिटी रूट 7 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 इंटू दिस। अगर यहाँ सपोज 5 होता तो 5 से इंटू कर देना, 5 इन ब्रैकेट रूट 7 प्लस 2 ऐसे लिखना, बट 5 नहीं यहाँ पे, तो एज इट इज यू कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू रूट 7 प्लस 2। सब स्टूडेंट्स रूट 9 कुछ तो लिख के रखते हैं, ये इरेशनल एडिशन नहीं होता इनका। 7 माइनस रूट 2 स्क्वायर इज 2, तो रूट 7 प्लस 2 अपॉन 5। देखो डिनोमिनेटर इरेशनल था, अपने कन्वर्ट करके इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द रैशनल। तो इस स्टेप से इसको सॉल्व करना। गॉट इट? ओके, दिस कंप्लीट्स दिस एक्सरसाइज नंबर 1.5। स्टिल इफ यू एनी डाउट राइट कमेंट बॉक्स में जाके, आपको कुछ डाउट है तो यू कैन राइट ओवर देयर, आई विल क्लियर it in next video. Thank you. We'll see the last exercise in next video. Thank you.